पहली बात साथियों, इस पर्व पर आप कोटि कोटि विशेष तौर से भंते कर्णाकरण जी को और इस समारोह की आयोजक समिति विशेष रूप से वीपी टीम को इसलिए इस पर्व पर बधाई देता हूं क्योंकि इनके संघर्षों ने आज ये जयंती जो हम मना रहे हैं उस संघर्ष में इनकी जीत हुई है। इस कहानी का आपको पिछले साल जब मुझे पता चला कि नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है, कुछ पैसा रहा, उसी लिए मैंने बधाई दी है। साथियों, आज जो बात कही 134वीं जयंती, मैंने देखा 95% लोगों ने पोस्टर बैनर पर 133वीं जयंती लिखी है। और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, गूगल पे खोजा और अपने मैथमेटिक्स से निकाला तो 134वां वो निकल के आता है। और जन्मदिन, जयंती, एनिवर्सरी, वर्षगांठ, इनमें अध्ययन करने से पता चलता है मनुष्य ऊपर जाने के बाद जब उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है उसको जयंती कहते हैं। और जब आदमी धरती पर रहता है, जब जन्मदिन मनाते हैं, उसको जन्मदिन के नाम दिया गया है। साथियों, मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि बहुत सारे भाषणों में अलग अलग हम बखान करते हैं कि आप वैज्ञानिक सोच पैदा करनी है, परंतु हम वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं किए हैं। साथियों, 1927 में बाबा साहब जब कोलंबिया में पीएचडी कर रहे थे तो लाइब्रेरी की दीवार पर बाबा साहब ने 2 लाइनें लिखी देखी, और वो 2 लाइनें क्या थी? कि आम आदमी पैदा होता है और मरता है, लेकिन महापुरुष पैदा होता है और वो नहीं मरता नहीं है। जब बाबा साहब ने ये 2 लाइनें लिखी देखी, अब क्योंकि बाबा साहब वैज्ञानिक सोच के बहुत धनी थे, तो उन्होंने उस दूसरी लाइन को काट दिया। और जब ये यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को, बच्चों को पता चला और सूचित किया वहाँ के कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो बाबा साहब को नोटिस दिया गया कि आपको कल 12 बजे तक इसका जवाब देना होगा, आपने ये लाइन क्यों काटी? तब बाबा साहब ने कहा कि पहली लाइन से मैं सहमत हूँ, दूसरी लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ। महापुरुष वही जिंदा रहता है, वही अमर रहता है जिसकी विचारधारा अमर रहती है। जिस व्यक्ति की विचारधारा, जिस महापुरुष की विचारधारा जिंदा नहीं रहती, वो महापुरुष जिंदा नहीं रहते। और इसी कारण पूरे देश में, इस दुनिया में बाबा साहब की विचारों को जिंदा रखने के लिए जयंती मनाई जाती है। साथियों, बाबा साहब के शिक्षा के बारे में और उन्होंने क्या काम किए, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया, भली भांति सिद्ध करता है
जो बाबा साहब के नाम का स्पेक्ट्रम था, बाबा नाम का स्पेक्ट्रम, बाबा साहब के शादियों का स्पेक्ट्रम, बाबा साहब के कार्यों का स्पेक्ट्रम, अगर उन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए एक कोने से दूसरे कोने तक, तो बाबा साहब एक समाज के नहीं थे, बाबा साहब सभी समाज के थे। फॉर एग्जाम्पल, नाम बाबा साहब का दलित जो नाम मिला, भीमराव भीमराव, और अंत में जो कृष्णदेव जो शिक्षक ब्राह्मण था, अम्बेडकर टाइटल दिया, तो स्पेक्ट्रम के बीच में सभी वर्ग आ जाते हैं। इसी प्रकार जब कार्यों की हम बात करते हैं, क्या महिला वर्ग के लिए किया हो, ज़्यादातर काम उन्होंने सरकारी नौकरों के लिए किया है, पेंशन का, कमीशन का, पे कमीशन का, प्रोविडेंट फंड का, मैटरनिटी लीव का, क्या बांध की बात हो, क्या दूसरी बात हो। तो साथियों, इतना सारा, इतना बड़ा विजन आज तक मैंने दुनिया में किसी महापुरुष का नहीं देखा है, जो विजन बाबा साहब का था। इतने बड़े फिलोसोफर थे, आज तक उनके बराबर कोई फिलोसोफर भी नहीं हुआ है। साथियों, जब हम कानून की बात करें तो उनका एक उदाहरण मिलता है। जब पहले फांसी दी जाती थी तो वर्ड लिखा जाता था टू बी हैंग। बाबा साहब के पास जब केस आया और अध्ययन किया तो बाबा साहब के एक वर्ड ने ही उस बेंच ने ये उस फांसी पे जो आदमी लटकने वाला था उसको बचा लिया। जज साहब से कहा कि नहीं, आपने हैंग करने का ऑर्डर दिया है और ये आदमी मरना नहीं चाहिए। तब उसमें हैंग टिल डेथ उसमें लिखना शुरू हुआ। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का जो फासला है, आपके पास, सबके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई ज्ञान ना हो, परंतु कमी कहाँ है, वो ज्ञान आपको विज्ञान के फिल्टर से गुजार करके ग्रहण करना होगा। तो वैज्ञानिक सोच आपको डेवलप करनी होगी। और इसी कारण से हम देवी देवताओं को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हम शिव जी का इतिहास नहीं पढ़ते, पार्वती का नहीं पढ़ते, सरस्वती का नहीं पढ़ते और अन्य देवता का नहीं पढ़ते। अगर उनको पढ़ लेंगे तो आप की तरह, आम इंसान की तरह वो पैदा हुए हैं, आप आम इंसान की तरह वो मरे हैं, आपकी तरह परिवार बसाया है, तो वो कैसे भगवान का रूप ले सकते हैं? अब भगवान तो एक ही है। भगवान है क्या? गॉड, GOD, गॉड, ग्लोबल ऑपरेटिंग डिवाइस, ये शॉर्ट फॉर्म है, और वो एक ही है जो इस दुनिया को संचालित कर रहा है। अब मैं, समय ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। कुछ साथी 2 साल पहले जो ब्राह्मण वर्ग थे मेरे से चर्चा कर रहे थे कि आप बुद्धिज्म की डेफिनेशन बता सकते हैं। मैंने बहुत जगह खोज की, बहुत सारे भक्तों से पूछा, तो जब मुझे नहीं पता मैं पढ़ता गया और मुझे एक जगह वो परिभाषा मिली। व्हाट इज बुद्धिज्म? Buddhism is not a pencil. Buddhism is not a dictionary. Buddhism is a science to examine the truth of a thing or matter. Buddhism is a science to examine the truth of a thing or matter. This is Buddhism. क्योंकि बुद्ध अपने जीवन में क्या करते रहे? बुद्ध क्या करते? हर चीज का एग्जामिनेशन करते रहे। सच्चाई उनका और तीसरी बात कहता हूं, जो विचारधारा थी, लाज मीन्स संविधान के, और ऐसा कोई धर्म नहीं दुनिया में जो ना मानता हो। और ऐसे इसी प्रकार जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जब तक रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं होगी, जब तक इस विचारधारा को नहीं डालेंगे, आप लेना। तीसरी आती है, इसी के संविधान खत्म हो रहा है।
बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया। ऐसा कानून नहीं, पार्लियामेंट के पास कोई शक्ति नहीं जो बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दे। अगर संविधान को खत्म करना होगा तो पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बनेगी तो अलग अलग जो सदस्य चुन के आएंगे उसे हमें ध्यान में रख करके चुनना होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी और उद्देश्य से एक एमपी बनाया और आपका संविधान वो खत्म कर दे। संविधान से खत्म नहीं होता साथियों। के लिए अब रिजर्व सीट की बात आती है। मैंने जब ध्यान दिया, जज साहब बैठे हैं, उनसे मैंने कहा, जब मैंने ये बात ध्यान दी पढ़ने के बाद कि रिजर्व सीट पे पॉलिटिकल पार्टी के पास कौन सा अधिकार है जो रिजर्व सीट पे अपना कैंडिडेट उतारती है। मैंने आरटीआई लगाई, कोई जवाब नहीं। तो ये एक मुद्दा है, इसके लिए मैं पीआईएल तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और यूपीआई और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, यूपीआई 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।